हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल लैंग्वेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी नंबर 371 से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी मैं ऑक्सफोर्ड वोकैबुलरी का मैराथन चला रहा हूँ। यह सीरीज का मैराथन का अगला वीडियो है और इसमें मैं ऑलरेडी 370 वोकैबुलरी एग्जाम्पल्स, मीनिंग, बायोलिंगुअल मीनिंग, बायोलिंगुअल एग्जाम्पल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड प्रोनाउंसिएशन के गाइड के साथ कवर कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं 370 वोकैबुलरी जो प्रीवियस वोकैबुलरी से उनको कवर नहीं किया है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पर जाइए, वो उपलब्ध है और अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 371 है आ न्यू। आ न्यू इसका मतलब होता है फिर से, एक नए सिरे से। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ही स्टार्टेड हिज लाइफ अन्यू, मतलब उसने अपने लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट किया। हो सकता है कुछ डाउन टर्न था उसके लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम था। लेट अस बिगिन अन्यू। शी पेंटेड द रूम अन्यू। दे ट्राइड अन्यू आफ्टर फेलिंग। द प्रोसेस विल स्टार्ट अन्यू, मतलब जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो दोबारा स्टार्ट होगी। हो सकता है कोई कोई प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो रही होगी। इसके सिनोनिम्स है अगेन, फ्रेश, वंस मोर। एंटोनिम्स है वंस, नेवर, अगेन। इसके ट्रिक इसके एग्जांपल्स है अन्यू। जैसे एनआरसी असम गवर्नमेंट ने असम में हुआ ना, तो उसमें कुछ बहुत सारा प्रक्रिया जो कि लेकुना था उसमें अच्छा नहीं हुआ, और जो घुसपैठिया थे उनका भी नाम आ गया, तो उसको अन्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिक है उसको याद करने का। अब है एंजल। 372 है एंजल। इसका मतलब होता है फरिश्ता या बहुत दयालु व्यक्ति। सी इज एंजल फॉर द पुअर, वो एंजल है पुअर के लिए, फरिश्ता है वो, उसकी हेल्प करती है वो। ही एक्टेड लाइक एन एंजल अपीयर्ड इन द ड्रीम। यू आर माई गार्डियन एंजल। द चाइल्ड लुक्ड लाइक एन एंजल, मतलब जो चाइल्ड है, जो बच्चा था, एंजल की तरह लुक रहा था, बहुत सुंदर था वो। इसके सिनोनिम्स है सेंट, गार्डियन, शेवियर। एंटोनिम्स है डेविल, डेमन। 373 है एंगर। एंगर इसका मतलब होता है गुस्सा। हिज एंगर वॉज जस्टिफाइड, उसका जो एंगर था, जो उसका गुस्सा गुस्सा था वो जस्टिफाइड था, मतलब सही था, क्योंकि उसके कुछ कारण थे और वहाँ पर गुस्सा आना लाजमी था। सी कंट्रोल्ड हर एंगर। एंगर कंट्रोल रिलेशनशिप, जो एंगर है, जो गुस्सा, वो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ही बर्स्ट इनटू एंगर। एंगर शुड बी मैनेज्ड वाइजली। एंगर जो गुस्सा को उनको मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, संभाला जाना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत नुकसानदेह है। इसके सिनोनिम्स है रेज, फ्यूरी, इरिटेशन। एंटोनिम्स है काम, पीस, पेशेंट। 374 है एनिकडोटल। एनिकडोटल इसका मतलब होता है कुछ भी जो बेस्ड, जो भी कि पर्सनल स्टोरीज पर आधारित होती है, रिसर्च पर आधारित नहीं होती, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है कुछ भी, और वो रिसर्च पर आधारित नहीं होती। इस क्लेम इज प्योरली एनेक्डोटल, जो उसका क्लेम है, जो उसका दावा है, पर्सनल स्टोरीज पर आधारित है, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, लेकिन रिसर्च के अनुसार नहीं है, मतलब उसका दावा उतना मजबूत नहीं है। द एविडेंस इन एनेक्डोटल, मतलब जो एविडेंस है, जो एनेक्डोटल है, आधारित है, कोई स्टोरीज पर, पर्सनल अनुभव पर आधारित है, रिसर्च पर आधारित नहीं है। एनेक्डोटल रिपोर्ट्स आर नॉट रिलायबल। वी नीड डाटा नॉट एनेक्डोटल स्टोरीज, मतलब हमें डाटा चाहिए रिसर्च पर बेस्ड, नॉट पर्सनल अनुभव पर, पर्सनल स्टोरीज पर। हर ओपिनियन इज एनेक्डोटल। इसके सिनोनिम्स है पर्सनल, इनफॉर्मल, नैरेटिव। एंटोनिम्स है फैक्चुअल, साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड। 375 है एनिक डॉट इसका मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। शॉर्ट स्टोरी। ही टोल्ड अ फनी एनेक्डोट, मतलब उसने एक मजाकिया एनेक्डोट सुनाया, शॉर्ट स्टोरी सुनाया। द बुक इज फुल ऑफ एनेक्डोट्स। शी शेयर्ड एन एनेक्डोट फ्रॉम स्कूल। एनेक्डोट्स मेक स्पीचेस lively. His anecdotes made everyone laugh. Synonyms are story, tell, narrative. Antonyms are fact, data. 376 है एनसेस्टर। एनसेस्टर इसका मतलब होता है पूर्वज। एनसेस्टर और एनसेस्टर्स वर फार्मर, जो हमारे पूर्वज थे वो फार्मर्स, किसान थे। आई रेस्पेक्ट माई एनसेस्टर्स। ही स्टडीड हिज एनसेस्टर्स हिस्ट्री।
ancestors left many traditions, they worship their ancestors। जो कोई है, बहुत लोग हैं वो अपने पूर्वज को वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, और कहीं भी धर्म में हो, सब में पूर्वजों जो एंसेस्टर्स है उनमें उनको पूजा जाता है, उनकी पूजा किया जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। इसके सिनोनिम्स है फॉर फादर, टिली डेशर्स। एंटोनिम्स है डिसेंडेंट। 370 है एंसिस, एंसेस्ट्रल। इसका मतलब होता है पूर्वजों का पैतृक। दिस इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यह हमारे पूर्वजों का प्रॉपर्टी है। दे फॉलोड ancestral customs, the house has ancestral value, he returned to his ancestral village, we perform ancestral rituals। इसके synonyms है hereditary, inherited। antonyms है modern, acquired। 371 है, 378 है एंकर। एंकर इसका मतलब होता है, एक तो सहारा होता है, एक तो लंगर होता है। जो लंगर मतलब ये शिप में इस्तेमाल होता है। एक तो सहारा होता है, और एक समाचार प्रस्तुता, मतलब जो समाचार प्रस्तुत करता है, न्यूज़ में देखेंगे तो उसमें एंकर आते हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप है, सुधीर चौधरी है, चित्रा त्रिपाठी है, रजत शर्मा, यह सब है एंकर। द शिप ड्रॉप इट्स एंकर, मतलब जो शिप ड्रॉप उसका एंकर जो लंगर है। लंगर मतलब वो ताकि वो बहे मत, वो ज़मीन से लगेगा और उसको फिक्स रखेगा वहाँ पर। सी वर्क्स एज ए एक्टिव एंकर, होप एंकर्स द शोल, द पोल एंकर्स द टेंट। जो पोल है, जो खंबा है, वो टेंट को स्थिर रखता है। ही एंकर द प्रोग्राम। इसके सिनोनिम्स है प्रेजेंटर, होस्ट, स्टेबलाइजर, सपोर्ट। एंटोनिम्स है ड्रिफ्ट, लूजन। 379 है एंकराइट इसका मतलब होता है सन्यासी, एकांतवासी साधु। द एंकराइट लिव्ड इन केव, जो एंकराइट है, जो सन्यासी, जो साधु है, जो तपस्या कर रहा था, वह केव में लिया रहा, मतलब गुफा में रहा। एंकराइट अवॉइड orderly life, the village respected the anchorite, he became an anchorite for peace। ancient anchorites meditated for years। इसके सिनोनिम्स है hermit, monk, recluse। एंटोनिम्स है सोशलाइट, एक्सट्रोवर्ट। 380 है एंसिलरी। इसका मतलब होता है सहायक, पूरक। एंसिलरी सर्विसेज सपोर्ट द मेन वर्क, जो एंसिलरी सर्विसेज है, सहायक सर्विसेज है, वो सपोर्ट करते हैं मेन वर्क को। हॉस्पिटल्स नीड एंसिलरी स्टाफ। एंसिलरी इंडस्ट्रीज हेल्प बिग इंडस्ट्रीज, शी हैंडल ऑल एंसिलरी टास्क्स। एजुकेशन हैज मेनी एंसिलरी एक्टिविटीज। इसके सिनोनिम्स है सपोर्टिव, ऑक्सिलरी, सप्लीमेंट्री। एंटोनिम्स है प्राइमरी, मेन, सेंट्रल। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक क्लास अच्छी लगी होगी, वोकेबलरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वोकेबलरी का यूज़ कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए, जिससे इनको याद करने में, आपके ब्रेन में बिठाने में आपको मदद होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊँगा। तो आज के लिए इतना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में फिर और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। धन्यवाद।